अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई सुबह और एक नए बहुत ही मज़ेदार व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। आज हफ्ते का दिन था और वीकेंड था, तो आज के दिन हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि रात को हम लोग बारबेक्यू करेंगे। तो मैं बारबेक्यू कर रही थी, साथ में मेरी भांजी और मेरी सिस्टर जो थी वो भी कराची से आई हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा था कि मिलके हम लोग बारबेक्यू करते हैं हमारे घर में। तो मैं बारबेक्यू के लिए कीमे में मसाला लगा रही थी और कीमा मैंने एक रात पहले ही मशीन में निकाल के रख दिया था और उसको अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने उसका पानी निचोड़ लिया था, छन्नी में डाल लिया था। और मैंने उसका पानी इतना निचोड़ा था कि उसके बाद मैंने फिर हाथ से भी कीमे को दबा दबा के उसका पानी निचोड़ा था, ताकि जो मेरे कबाब जब मैं बनाऊं तो वो टूटे ना। उसके बाद मैंने सफ़ेद ज़ीरा, साबित धनिया और गरम मसाला एक एक टीस्पून जो है वो डाल के भून लिया था। और अब मैं इसको चट्टू बट्टे में पीस लूँगी। इससे पहले मैंने कीमे में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अच्छा, जब मैंने कीमा पीसा था तो थोड़ी सी चिकनाई जो है वो मैंने गोश्त में लगी रहने दी थी, ताकि चिकनाई की वजह से वो जो कीमा है वो मेरा अच्छी तरह से पीसे। और कबाबों के मसाले में तो चिकनाई थोड़ी सी साथ पीसो तो वो अच्छा और उसमें थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाती है। कीमा को जो है वो मैंने एक ही दफ़ा मशीन में से निकाला था। अच्छा, मैं कीमे में चिली गार्लिक सॉस और सोया सॉस भी डालती हूँ। इससे थोड़ा सा जो है वो टेस्ट मज़ेदार सा हो जाता है। और सीख कबाब मसाला और साथ में ये सारे मसाले जो मैं अपने डालती हूँ उसको सबको जब मैं साथ मिला कर और मिक्स करती हूँ तो बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी, साथ ही मैं इसमें सीख कबाब मसाला डालूँगी। और जो ये 3 मसाले बना के मैंने भुना था उसको मैं पीस रही हूँ, इसको भी मैं डाल दूँगी। और इसके साथ साथ मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी और इसके अलावा इसमें सोया सॉस डालूँगी। सारे मसाले मैंने अब इसमें डाल दिए हैं और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि ये बिल्कुल इसमें जो है वो यकजान हो जाए और इसकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाए। और मैं इसको इस तरह से गूँधूँगी जिस तरह से आटा गूँधते हैं। ये करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपनी कीमे को जो है वो फ्रिज में रख दूँगी और फ्रिज में 2 घंटे के बाद निकालूंगी और इसमें मैं फिर थोड़ा सा घी डालूंगी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो कीमा जो है वो मिक्स हो चुका है और इसकी जो आप बॉन्डिंग देखें वो कितनी ज़बरदस्त हो गई है। और जब हमने कबाब बनाए थे तो एक कतरा भी कबाब नहीं टूटा था, वरना अक्सर मैंने देखा है कि लोगों का जो सीख कबाब में लगाते हैं ये कीमा, तो इनका कबाब जो है वो टूट के गिर रहा होता है, मगर ये कीमा जो है टूट के बिल्कुल भी नहीं गिरा था। मैंने अरेंजमेंट वगैरह बारबेक्यू वगैरह की सारी टेरेस में कर दिया था, सब कुछ रेडी था। मगर फिर अचानक से जो है वो बादल बन गए और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि मुझे तो लगा कि अब जो है हमारे बारबेक्यू का जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन हो जाएगा। और बस फिर हम लोग अब टेंशन में आ गए कि अब क्या करें। मगर ज़ाहिर है बेटा भी कराची से आ रहा था और सिस्टर भी मेरी कराची से आई हुई थी, तो प्रोग्राम तो हमें हर हाल में करना था। हमने सोचा था कि अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर हम लोग नीचे गैराज में कर लेंगे, मगर बारिश जो थी वो किसी तरह भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बस इसके साथ फिर हम लोग जो है काम तो हमारा सारा निपट चुका था, चटनी वगैरह भी बन गई थी, सारा काम हो चुका था। तो हमने कहा कि हम लोग जो है मराबा के बैक साइड वाला जो व्यू है वहाँ जाते हैं। बस फिर हम लोग वहाँ चले गए थे और काफ़ी देर हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और इतना ज़बरदस्त व्यू लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था। और बारिश जो थी वो भी बहुत तेज़ हो रही थी और हम लोग रुकने का इंतज़ार कर रहे थे और प्रोग्राम बना रहे थे कि अब बारबेक्यू हमें करना कहाँ पे है, टेरेस में करना है या नीचे गैराज में। और मैंने ये कहा कि मैंने सारे अरेंजमेंट जो है वो ऊपर टेरेस में किया हुआ है, तो बारिश भी इंशाल्लाह रुक जाएगी और हम लोग टेरेस में ही करेंगे। बारिश होने की वजह से मौसम जो था वो बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत सा हो गया था, क्योंकि सारा दिन तो इतना हब्स था तो वो हब्स का जो ज़ोर था वो भी टूट गया था। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बादल तो इतने ज़्यादा गरज और चमक रहे थे कि, और आप लोगों को पता है कि मुझे बादल के गरजने और चमकने से काफ़ी डर लगता है, उसकी आवाज़ से मुझे डर लगता है। और मुझे बच्चे भी ज़बरदस्ती लेकर आए थे यहाँ पे कि चलें, वो बहुत प्यारा व्यू है। और नो डाउट कि बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था, मगर ज़ाहिर है वो डर तो मुझे लग ही रहा था
क्योंकि मुझे वो बिजली के गिरने का मैंने कई वाक़यात सुने हैं, उसकी वजह से मुझे काफ़ी डर लगता है। खैर ये सारे मौसम को भी एंजॉय करके अब हम वापस आ जाएंगे और फिर उसके बाद अपना सारा काम जो है वो करेंगे। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। खैर बारिश रुक गई थी और फिर उसके बाद जो है हम लोग वापस आ गए थे। और हमने फिर जो है ज़ाहिर है इतना पानी टेरेस में जमा हो गया था, तो फिर बेटे ने दोबारा वाइपर वगैरह लगाया, फिर सेटिंग दोबारा उसकी सही वगैरह की। और करने के बाद जो अब हम लोग वेट कर रहे थे कि बेटा और जो मेरी भांजी वगैरह ये लोग आ जाएं, तो हम लोग बारबेक्यू वगैरह स्टार्ट करें। काम वगैरह तो हमारा सारा रेडी हुआ था, सफाई जो है वो दोबारा हमने कर ली थी। और हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि ये लोग आ जाएं, तो फिर हम लोग अपना जो है वो स्टार्ट वगैरह करेंगे। और बेटे को हम लोगों ने वापसी में जिम से ले लिया था, क्योंकि वो जिम गया हुआ था करने के लिए। अब उसको भी हमें साथ ले लिया था और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। अब जो है थोड़ी देर में ही फिर जाविया लोग और भांजी वगैरह आ गए थे और हम लोग अब बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे। मेरे दो बेटे जो हैं वो मिलके जो है बारबेक्यू का जो है वो करते हैं सेटअप। तो बेड़ा वाला जो बेटा था वो मेरा कोयले गरम कर रहा था, और उसने चूल्हे में कोयले गरम करने के बाद जो अंगीठी है उसमें कोयले रख दिए थे। और उसके बाद जो है अब सारे लोग बैठ गए थे। तेज़ आवाज़ में जो है वो म्यूज़िक वगैरह भी लग गया था, और जाविया तो इतना ज़्यादा खुश हो रहा था और बहुत ही इंजॉय कर रहा था, और वो किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था। और बस वो अपना इतराए इतराए फिर रहा था और डांस भी कर रहा था। और फिर सबको कह रहा था कि तुम लोग जो है वो भी इंजॉय करो और मुझे देखो। और देखने के अलावा वो जो मेरी भांजी की बेटी है उससे कह रहा था कि मेरे साथ मिलकर डांस करो। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, और फिर साथ ही जो है कुछ लोग जो है वो टिक्के लगा रहे थे, कुछ लोग जो है वो बोटियां लगा रहे थे। और मैंने जो है वो बाबू का जो कीमा था वो मैंने सीखों में लगाया था। अच्छा भांजी जो थी वो मेरी टिक्के में मसाला लगा कर लेकर आई थी, और बहू जो थी वो मेरी बोटियों में मसाला लगा कर लेकर आई थी। तीनों ने पहले ही चूज़ कर लिया था कि हम लोग एक एक डिश में जो है वो मसाला लेकर लगाएंगे और लेकर आएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आ रहा था और सब बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, और सब अपनी अपनी ड्यूटियाँ कर रहे थे। जिसको मसाला लगाना था वो मसाला लगा रहा था, जिसको डांस करना था वो डांस कर रहा था। और हम लोग तो बातें भी करते जा रहे थे, और साथ साथ सब टेस्ट भी कर रहे थे कि जो सब ने मसाले वगैरह लगाए हैं वो कैसा बना है। और सब के जो मसाले थे वो बहुत ही यम्मी लगे थे, और बहुत ही टेस्ट जो था वो बहुत ही यम्मी था, और सब कहते कि बहुत ही मज़ेदार है। अब बस सब इसी तरह से वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से फटाफट से सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो जाएं, और उसके बाद जो है हम लोग खाना स्टार्ट करें। बस बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। अगर मौसम में गर्मी होती या हवा नहीं चल रही होती तो फिर शायद इतना मज़ा नहीं आता। और जावियार जो थे वो तो बस लोगों को एंजॉय करवा रहे थे और कह रहे थे कि सब मुझे ही बस देखते रहो और मेरे डांस को देखो।
खाना वगैरह हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लोग खाना खाएंगे, साथ ही इमली की चटनी और दही का रायता और प्याज भी बना लिया था, और इसने तो बहुत ही मज़ा दे दिया था। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।